एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम महाकुंभ के खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 43 दिनों में 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और लोग वहां लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ के नाम पर योगी सरकार ने व्यापार किया। इसके पहले भी विपक्ष कई आरोप लगा चुकी है। विपक्ष के तमाम आरोपों पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि महाकुंभ में जिसकी जैसी भावना रही उसे वो मिला। आज हम महाकुंभ में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि महाकुंभ के टूटते रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, अभिनेता राजपाल यादव जो 2 दिन खुद कुंभ में गुजार कर आए हैं। हमारे साथ हैं आचार्य शैलेश तिवारी यहाँ पर स्टूडियो में। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं अनिला सिंह, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, कांग्रेस से डॉली शर्मा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का 43वां दिन है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 62 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और लगातार लगा रहे हैं। कौन नहीं है जो आस्था के स्नान का पुण्य बटोरना चाहता है। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. देश के बड़े अफसर पहुँच रहे हैं। सियासत के सितारों का भी आना जाना लगा हुआ है। आम श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम है, लेकिन विडंबना ये कि सनातनियों की श्रद्धा में विपक्ष को कारोबार नजर आ रहा है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। विपक्ष की ओर से गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, चाहे वो कांग्रेस मुख्य विपक्षी देश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी सपा हो, सब लोगों ने इस पे टिप्पणी की है। बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। वो हिंदुओं का भी अपमान है, वो भारत का भी अपमान है, भारतीय संस्कृति का भी अपमान है। ऐसे लोगों को महाकुंभ में उमड़ा हुआ जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है, उनको जवाब है। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, अजीबोगरीब बयान दे रहा है। कभी गंगा के पानी को प्रदूषित बताया जा रहा है तो कभी मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है।
ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। चलो মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। कि गंगा के साथ साथ जो सीपी और सीपी की और बीसी की रिपोर्ट आई है, एनजीटी की रिपोर्ट आई है, उसने साफ कहा कि मल मूत्र से गंगा का गंदा पानी है, उससे में ऐसे कीटाणु हैं जिससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। विपक्ष की नेगेटिविटी के बावजूद महाकुंभ सनातनियों की एकता का संदेश दे रहा है। ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। व्यवस्थाओं और इंतजामों पर विपक्ष के तमाम सवालों के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या प्रयागराज में कम नहीं हुई। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? ये सच है कि लोगों को परेशानी हुई। ट्रेन में भीड़, सड़क पर जाम, कम से कम 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा, ऐसी तमाम मुश्किलों के बावजूद उत्साह कम नहीं हुआ और देखते देखते महाकुंभ में रिकॉर्ड बन गया। मुकाबला में आज का सवाल है, विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड ने क्या संदेश दिया है? क्या 63 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना नेगेटिविटी को तमाचा नहीं है? क्या महाकुंभ की कामयाबी ने योगी सरकार के इंतजाम को पर मोहर लगा दी है? 2027 के लिए महाकुंभ 2025 की कामयाबी के मायने क्या हैं? मैं सबसे पहले यहाँ पर आचार्य शैलेश तिवारी के पास जाऊंगी, क्योंकि आप 2 बार महाकुंभ से होकर आए हैं। सियासत जो चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मारिया जी, सियासत करने वाले सियासत हमेशा करते रहेंगे, लेकिन यह महाकुंभ जो है 50 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों का सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है, जो आस्था का सैलाब में डूब कर के लोग डुबकी लगाते हैं। निश्चित तौर पर माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों के संगम में स्नान करने का अद्भुत ऊर्जा का अनुभूति होती है। भले ही विपक्षी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यह जो महाकुंभ है निश्चित तौर पर सनातन के अंदर की स्वतंत्रता, सनातन की खूबसूरती, जो जाति पाति के भेद को मिटा करके एक साथ एक घाट पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है और लाखों की संख्या में साधु संत एक साथ मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इतना सकारात्मक ऊर्जा कहीं नहीं मिलेगा धरती पर। और मेरा ऐसा मानना है कि सबको एक बार ऐसी जगह पर जाकर के स्नान करना चाहिए। अनुराग जी, क्या आप गए? 43 दिन से चल रहा है महाकुंभ। क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि क्या आप भी वहां पर मौजूद थे? क्या आप गए हैं?
देखिए, मैं तो कुंभ में सबसे पहले जाने वाला तो मैं ही था, और कुंभ में हमने डुबकी हमेशा लगाई। जब जब कुंभ होता है तो मुझे तो अपने बचपन से याद है कि ऐसा कोई कुंभ नहीं हुआ होगा जहां हम लोग नहीं गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुंभ के नाम पे राजनीति कर रही है? कुंभ तो आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। कुंभ पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय कुंभ हुआ था, 13 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, और उस समय से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको अवार्ड भी दिया था, रिसर्च भी किया था। तो आपको हमने समय समय पे भारतीय जनता पार्टी को बताने की बात की है कि व्यवस्थाओं पे सवाल उठाए। कुंभ पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई सनातनी सवाल नहीं उठाता। वहां पे 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ अखिलेश यादव ने महाकुंभ के नाम पर योगी सरकार पे आरोप लगाया कि उन्होंने व्यापार किया है। तो अब मेरी बात सुनिए, तो जाहिर सी बात, धर्म तो हमारा व्यापार का विषय नहीं है, धर्म तो मेरा आस्था का विषय है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कुंभ पे जिस तरह की भाषा कुंभ, इनके मंत्री संजय निषाद ने कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि कुंभ पे जब 30 लोगों की मौतें होगी, भगदड़ में तो कह रहे थे इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती, 30 सनातनों की मौत छोटी मोटी घटनाएं है। इनके एक मंत्री जीतनराम मांझी जी है, क्या बोला उन्होंने जब 18 लोग। चलिए अनिला सिंह जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राजपाल यादव के पास जाएंगे। 10 सेकंड। भगदड़ में मौत हो गई तो कह रहे थे कि नहीं वहां क्यों गए थे, किस लिए गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन मंत्रियों को अपने पद से हटाया गया क्या? नहीं हटाया ना। कुंभ तो हमेशा से सनातनियों का रहा है, हमेशा से एकता का संदेश रहा है, कोई पहली बार नहीं है। इसलिए हम उसमें राजनीतिक संदेश नहीं कुंभ में देखते, हम कुंभ में एकता का, धार्मिक और सनातनी जो संदेश होता है वो हमेशा से देखते आए हैं। ये फर्क है हमारे। अनिला सिंह, आप में और समाजवादी पार्टी के कुंभ में बहुत फर्क है, यही उन्होंने समझा दिया है। मेरी सबको राम राम। सनातन को सैटन कहने वाले जो आज यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है कि इनसे बड़ा सनातनी कोई हो नहीं सकता, पर एंडोर्समेंट किसका ले रहे हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं। ये मानसिकता है, क्योंकि ना तो इनको भारत पे गर्व है, ना इनको सनातन पे गर्व है। गर्व किस चीज पर है? तुष्टीकरण पे है। गर्व किस चीज पर है? बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो चाहे वो हार्वर्ड हो। अरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमको अवार्ड दिया कि हमने कितना अच्छा इंतजाम किया। हाँ, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो वो नहीं बताएंगे यहाँ पर बैठकर अनुराग जी। देखिए, मैं एक चीज ये जानती हूँ कि ये वो राजनीतिक दल है, इन्होंने बारंबार प्रयास किया है कि सनातन टूटे, सनातन कमजोर हो, और कहीं ना कहीं कामयाब हुए भी थे। ये वो लोग हैं जो बाबर और औरंगजेब और टीपू सुल्तान को तो महान बताते हैं। हाँ, और अभी हाल फिलहाल में सिनेमा हॉल में भी जो पिक्चर लगी हुई है छावा, जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार से समाज के ऊपर जाति की गई है। नहीं, वो सब छुपा दिया जाएगा, वो तो इतिहास में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बताया जाएगा एक धर्म महान है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और ये वही राष्ट्र है। चलिए राजपाल यादव के पास चलेंगे। मैम वो 10 सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी। राजपाल यादव अभिनेता हैं और नहीं आएंगे, आप लोग सबके पास आएंगे, पहले उनकी बात सुन लीजिए। राजपाल यादव जी, कैसा रहा आपका अपना एक्सपीरियंस? जी, और आप सबको पैनल में बैठे हुए सबको प्रणाम करता हूँ एक एक को। और चूंकि 2019 से बिल्कुल निष्क्रिय हूँ राजनीति में, तो बिल्कुल कोई जो भी बताऊं, जो भी मेरी बात मैं कर पाऊंगा वो एक कलाकार के रूप में। और हमारे 140 करोड़ लोग हैं, तो हर किचन से मेरा एक नाता है। और जितने पैनल के लोग बैठे हैं, हमारे सब सम्मानित लोग हैं, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या जो है नारी शक्ति के रूप में हो, वो सब हमें सम्मानीय है। मेरा 2002 से लगातार जो है ये कुंभ के, कभी माघ मेले के रूप में, कभी कुंभ के रूप में, कभी अर्ध कुंभ के रूप में, और 2025 में मैं नवंबर में भी गया था, दिसंबर में भी गया था, क्योंकि हमारे पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी जो है वो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, जिसमें किसी की भी सरकार हो तो हम लोगों को 12 एकड़ का एक प्लॉट मिलता है। विश्व कल्याण हेतु हम लोग धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो उसके तहत हमें मतलब हर साल जो है वो 8 दिन नंगे पैर और वहां की गंगा जी के घाट पे रहने का सौभाग्य मिल जाता है। और मेरे जीवन में 3 मेला बहुत स्थान बड़ा रखते हैं। मेरा जीवन, मेले तो 50 हमने देखे अपने करियर में, लेकिन 3 बड़े मेले, एक जो मेला है वो मेलों का मेला प्रयागराज का मेला है, एक जो है वो फिल्मी दुनिया का एक कान फिल्म फेस्टिवल का कांस में मेला है, और तीसरा भारत रंग महोत्सव जो है थिएटर का, जिसने पूरे विश्व में
ये मेला जो है। लेकिन राजपाल यादव जी वहां पर इंतजाम कैसा था? क्योंकि इंतजाम पर बहुत सारी सियासत चल रही है। इतना बढ़िया मेहनत की प्रशासन ने, प्यून से लेके, चक्कर प्लेट वाले से लेके, प्लॉटिंग वाले से लेके, लेखपाल से लेके, जहाँ पे जो लोकल जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इतना बेहतरीन, क्योंकि हमें पता है कि गंगा जी जिधर से कटती हैं और उसके बाद में हर साल गंगा जी चुनौती देती हैं कि अब की मेला किधर बसाया जाए। तो चूंकि हमारे ये हृदय का मेला है तो मुझे इसकी एक एक तकनीकी प्रॉब्लम भी मालूम है और उसके सोल्यूशन भी मालूम है। लेकिन जैसा महाकुंभ का मेला था, मतलब जितना भी तारीफ की जाए, जितना भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सैल्यूट करता हूँ सबको कि इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ 50-100 देश पड़ जाए जितना आदमी आ चुका है, और उसमें रात दिन एक कर दिया है सबने मिलके। तो जितने भी मेला से जुड़े हुए लोग हैं, इसकी व्यवस्था से लेके, अरेंजमेंट से लेके, पार्किंग से लेके, प्लॉटिंग से लेके, सजावट से लेके, सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी जवाब 2 सेकंड का। राजपाल जी बहुत भले व्यक्ति है, मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है। आपके पिताजी का निधन हुआ था अभी, और चूंकि मैं अभी भी बाहर हूँ तो इसीलिए मैं पहुंच नहीं पाया। हमारे बहुत परम मित्र भी हैं, परम मित्र हैं तो, और सनातनी हैं, इनका मैं वैसे भी बहुत सम्मान करता हूं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि राजपाल जी ने एक बात कही तो उसमें बस एक ही बात मैं जोड़ूंगा। देखिए, सनातन में वीआईपी कल्चर कभी नहीं हुआ है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि गरीब जो सनातनी, वो सनातनी होता है, आम सनातनी और वीआईपी। इस बार महाकुंभ में ये देखने को मिला है कि वीआईपी सनातनी, आम सनातनी। सनातन में कोई भाई ये बांटने की कोशिश की गई कि वीआईपी हो जाए, आम हो जाए। अरे वीआईपी कल्चर पहली बार इतना देखने को मिला है। क्यों वीआईपी कल्चर होगा भाई? प्रभु के यहाँ तो सब बराबर है। गंगा में गंगा माँ तो सबको बराबर मानती है। वहां तो जो स्नान करेगा गंगा माँ का आशीर्वाद मिलेगा। वहां पे वीआईपी और नॉन वीआईपी कहाँ से आ गया? तो ये जो वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, अब तो कुंभ का समय बहुत कम रह गया है। ये राजपाल जी इसका जवाब दे दीजिए, क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? भैया का भी बहुत अच्छा ही उसको मेले को लेके सोचना है, लेकिन मैं सिर्फ एक उसमें वीआईपी कल्चर तो कोई महिला में प्रयागराज ही सबसे विश्व का महाकुंभ, पुण्य भले महाकुंभ चले, उसमें हर आदमी वीआईपी है। लेकिन जैसे अब मैं अपना उदाहरण दूं कि अगर जैसे मैं खड़ा हो जाऊं और भीड़ इस महाकुंभ का कहना है, और मेरी वजह से अगर भीड़ थोड़ी सी प्रॉब्लम में मैं आ जाऊं, या कोई भाई को, अनुराग भैया का भी चेहरा सब जानते हैं, तो उसमें ना अगर थोड़ा सा प्रशासन से मिलके, जैसे मुझे बहुत अच्छा जो है दशामेश घाट के सामने बिल्कुल ब्रह्मा जी ने जहाँ तपस्या की, वहां पिताजी की अस्थि विसर्जन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमने प्रॉपर उन प्रशासन से ये कि जिस दिन खाली मिले उस दिन मैं आ जाऊंगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि, और हमें जैसे हम चाहते थे उसी विधि विधान से पिताजी का सब कुछ हुआ। मैं वीआईपी कल्चर का, मैं तो भीड़ का, मैं क्राउड का आदमी हूँ, और मुझे क्राउड मेरा कहना है। और आई थिंक महाकुंभ जो है, ये होता कि इतना आदमी आया और कहीं ऐसा होता कि कोई नहीं आया, उतना बड़ा महाकुंभ सजा, तो भी अच्छा नहीं लगता। देश और राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए अनुराग भैया प्राउड है ये महाकुंभ। ये सच में बिल्कुल है प्राउड महाकुंभ जी, बिल्कुल। चलिए जमीन पर जाकर के जो हमारे रिपोर्टर है उनकी भी जरा आवाज सुन लेते हैं, उनके वो वहां पर से क्या बता रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है, ये हिंदू सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व। चलिए, वहां पे आज कितने लोगों ने डुबकी लगाई है? क्योंकि ये भी जो है लिस्ट वो वीआईपीज की, सुपरस्टार्स की अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि लास्ट 3 दिन बचे हैं। पल्लव, अगर आप सुन सकते हैं। अपना सवाल रिपीट करें मारिया जी, आप ही से है। हाँ जी, एक बार सवाल रिपीट करें, जी, हमारा सवाल ये है कि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इसीलिए शायद सुपरस्टार्स जैसे आज कटरीना कैफ, तमन्ना भाटिया आई हुई थी और अक्षय कुमार भी आए, तो इस तरह की लिस्ट क्या बढ़ रही है?
देखिए अब सिर्फ 2 दिन बचा है। अगर आज को छोड़ दें तो 25 और 26 तारीख बची है और 26 तारीख को आखिरी एक पवित्र स्नान महाशिवरात्रि का। उस दिन आधिकारिक तौर से जो 45 दिन का जो पूरा महाकुंभ का जो पूरा आयोजन था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन जो बचे हुए दिन है मारिया, उसमें भी लोगों के आने का सिलसिला कम नहीं हो, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो। खास मैं इसलिए कह रहा हूँ जो लोग स्टार्स हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं, वो भी जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रवि किशन जो स्नान करके चले गए, उसके पहले अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, एकनाथ शिंदे, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचकर बचे हुए दिन में ये उम्मीद की जा रही है कि ये संख्या लगातार जो है बढ़ रही है। अगर आम लोगों की बात करें तो कम से कम 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर श्रद्धालु आज स्नान कर चुके हैं करीब 5 बजे तक। तो आप समझ सकती हैं कि बचे हुए दिन में भी लोगों का उत्साह है और इसीलिए जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। और जो अनुमान था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, अब वो बढ़कर करीब 65 करोड़ के पास पहुंच रही है। 62 करोड़ का आंकड़ा कल ही पार कर गया था और जब आज का आंकड़ा जुड़ेगा वो 63 करोड़ को पार कर जाएगा। तो आप समझ सकती हैं जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, यही वजह कि हर कोई देश का जो नागरिक है वो किसी भी कोने में बैठा हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हो, हर कोई यहाँ आना चाहता है, हर कोई इसकी अनुभूति करना चाहता है, हर कोई इस महाकुंभ को देखना चाहता है। न सिर्फ स्नान के नज़रिए से बल्कि जो व्यवस्थाएं हुई हैं, एक छोटा शहर के अंदर एक शहर बसाना जो टेंटों का शहर होता है और वहाँ पे हर एक छोटी छोटी इंतजाम को करना, उन मूलभूत सुविधाओं की इंतजाम करना, तो कैसे ये बसा है, कैसी इसकी व्यवस्थाएं हैं, उसको भी देखने का लोगों को उत्साह है। और यही वजह है कि लगातार दिन प्रतिदिन आप जो है यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मारिया जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, अनफॉर्चुनेट है पॉलिटिक्स होना, क्योंकि जब फेथ का मामला हो तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आस्था का सवाल है, सबकी अपनी आस्था होती है, विश्वास होता है। जब विश्वास है तो वहीं पे सुकून मिलता है। आप सही कह रही मारिया। एक अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हिंदू धर्म की आस्था के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी और धर्म की आस्था के बारे में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसके रिपरकशंस काफ़ी अलग होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल या अदरवाइज। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस आस्था की बात करी थी, देखिए बात क्या थी कि मौनी अमावस्या के बाद ये समझा जा रहा था, ये जनरल एक थॉट था कि उसके बाद भीड़ की संख्या कम होगी, दुर्घटनाएं भी हो गई, उसके बाद भी संख्या बढ़ती गई। ये अपने आप में एक थोड़ी आश्चर्यजनक चीज़ लोगों को है कि आस्था का लेवल कितना पेनिट्रेट किया है। उसका एक देखने का नज़रिया ये हो सकता है कि 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, यूपी में योगी सरकार आने के बाद एक हिंदू विचार का जो रिसर्जेंस हुआ है, इसको उस तरह से भी आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड को, कि आप उस चीज़ से शाई नहीं है फ्लाउंट करने के, या लगता है कि हमारी आस्था के विषय है तो हम सम्मिलित हों। 144 साल भी बहुत सारे लोग के मानसिकता में गया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूं जो नॉन वीआईपी, मतलब गए हैं, सुबह गए हैं, किसी तरह गाड़ी से या ट्रेन से पहुंचे या बस से पहुंचे, उन्होंने स्नान किया और स्नान करके निकल गए। उन्होंने कोई व्यवस्था की बात नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि भीड़ बहुत है, पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन उसका एक इंटरेस्टिंग पहलू देखिए, चूँकि अखिलेश यादव जी ने व्यापार की बात कही थी और अनुराग भदौरिया जी ने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा पार्टी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। अगर बिजनेस के नज़रिए से देखा जाए, एक लड़का या लड़की जो स्कूटी या मोटरसाइकिल लेकर के, चाहे वो प्रयागराज का है या बाहर कहीं का है, वो 200-400 किलोमीटर से भी लोग बाइक लेकर के पहुंचे हुए हैं। उन लोगों ने जो इन दिनों अपने एंटरप्राइज से जो कमाई करी है, या जो ठेला चला रहा है और उस पर एक चादर लेकर के चल रहा है, या कोई छोटी सी रेहड़ी लगा करके बैठा है, या जो वहाँ नाविक लोग हैं, या तमाम कोई भी जा रहा है, तो उसको कुछ तो खर्च, वो चीज़ें चाहिए। तो उसका एक जो पैमाना है वो जीएसटी, नॉन जीएसटी हो सकता है, लेकिन लोगों को उससे जो एम्प्लॉयमेंट तो मिला, अनुराग जी, उससे जो ये सवाल आप ही से है, हुआ वो काफी बड़ा है। ये सवाल आप ही से। देखिए, हमारा धर्म मेरे लिए आस्था का विषय है, हम उसको व्यापार के हिसाब से नहीं देखते, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ सिर्फ आस्था होती है। हम लोग 160 जो करोड़ों लोग जा रहे हैं वहाँ डुबकी लगाने के लिए, वो ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि हम या वहाँ लोग जो आ रहे हैं वो व्यापार के लिए नहीं, वो आस्था के लिए जा रहे हैं। अगर ये इसको अगर हम व्यापार समझने लगेंगे तो फिर आस्था और व्यापार में फर्क क्या रह जाएगा। आस्था है वो, व्यापार का विषय नहीं है, हम इसको कभी व्यापार का विषय नहीं। अनुराग जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अनुराग जी ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं मेरी बात हो जाए सर। मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, मैं तो सनातनी हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि हम हमेशा से धर्म पे जब हम जाते हैं तो श्रद्धा पूर्वक जाते हैं,
और श्रद्धा से हम अपना पूजा पाठ करते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने घर आते हैं। लेकिन उस समय अगर श्रद्धालुओं को कोई लूटने का काम करे, जहां 10 रुपया लगता है वहां पे 150 रुपया मांगने लग जाए, तो ये क्या श्रद्धालुओं के साथ अन्याय नहीं? इसको आप बिजनेस देखेंगे? आप बता दीजिए। और क्या ये बिजनेस, इस बिजनेस को मॉडल मान लिया जाए? ये बिजनेस मॉडल तो नहीं हो सकता। 10 रुपए का 150 मैं बोलूं अनुराग जी, बिजनेस को मॉडल कोई नहीं कह रहा है। जिसको पैदल चलने की श्रद्धा थी, जिसकी उतनी आस्था थी, वो पैदल चल करके गया। जिसके पास वो परचेजिंग पावर थी कि नहीं वो मोटरसाइकिल पर 400-500 दे के जा सकता है, वो मोटरसाइकिल पे गया। जिसके था कि एक फैमिली ऑटो में बैठ करके जा सकता है, 700-500 हज़ार दे सकता है, या नाव पे चढ़ करके उतने पैसे दे सकता है, उतने पैसे दे करके गया। इशू ये है, इसमें इम्प्लिसिट जो मारिया आप बात करी थी पॉलिटिक्स की, कि इतनी संख्या में लोग आना और उसके बाद लोग का अपने तरह से भाव विभोर होकर के जाना, या जो फीलिंग लेके गया हो। क्योंकि सोशल पे इतना ज़्यादा बहुत सारा ये भी चला कि कुंभ मत जाओ, बहुत अव्यवस्था है, बहुत कुव्यवस्था है, बहुत गंदगी है, उसके बावजूद इतने लोग जाते हैं। तो कहीं ये योगी या मोदी सरकार के लिए एक टिक मार्क आता है, पॉजिटिव टिक मार्क आता है, उसको लेकर के एक पॉलिटिक्स में उसका जवाब डॉली शर्मा भी दे सकती हैं। जी देखिए, मैं तो यहाँ ये कहकर अपनी बात शुरुआत करूंगी कि ना देंगे जानमाल के नुकसान का जवाब, बस खुद को बताएंगे लाजवाब। यही चल रहा है। जो लोग मारे गए, मैं पूछना चाहती हूँ मारिया जी, क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वो सनातन धर्म से नहीं आते थे? और मैं यहाँ गुरुजी भी बैठे हैं और सनातन धर्म से हैं गुरुजी, और मैं समझती हूँ वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, यहाँ डिबेट में बैठे हैं। वो मुझे बताएं कि अगर एक भी मौत होती है तो क्या वो दुख का विषय नहीं है? वो एक सरकार के लिए नंबर हो सकता है। एक मिनट रुक जाइए जरा, आचार्य जी जिसका जवाब देंगे। पहले एक बार डॉली जी बोल लें, उसके बाद आचार्य जी बोलेंगे। रुक जाइए अनुराग भाई। हमारे वो सरकार के लिए एक नंबर हो सकता है, लेकिन परिवारों के, जिनके लोग गए, जिनके लोगों की मौत हुई, वो उनके अपने थे मारिया। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। यहाँ सवाल कुंभ पर नहीं है। कुंभ हम सब की आस्था का विषय है और वहां पर विषय है अव्यवस्था का। मैं खुद कुंभ होकर आई हूं। किलोमीटरों मारिया, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। लोगों को पानी के इंतजाम नहीं है वहां, टॉयलेट के इंतजाम नहीं है वहां। डॉली, मेरा सवाल ये है कि जो नंबर है 63 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे हैं इन 43 दिनों में, जिन्होंने अपनी जो भावना थी, जो उनको लग रहा था भरोसा, यकीन, उस पर वो गए थे वहां पर। और अगर इतनी व्यवस्था खराब होती तो ये जो नंबर है 63 करोड़ का, वो कैसे? मारिया जी वही एक बात आपको बता रही हूँ कि ये तो कुंभ है 12 साल में, जिसकी पब्लिसिटी ये कहकर हुई कि 144 साल बाद आया है। दुनिया के बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना तो हम और ना हमारे बच्चे कभी ये समय देख पाएंगे। और मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाना चाहिए। लेकिन जब वहां लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हमने वो वीडियो भी देखे हमारे जी कि ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं और लोग नीचे लाशों को लेकर रो रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान के न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, बड़े जिम्मेदार न्यूज चैनल। आपने नहीं, आचार्य जी से आपने पूछा था, उनका जवाब सुनिए। मारिया जी नहीं, रुक जाइए अनुराग भाई, रुक जाइए ना 10 सेकेंड। एक सिफारिश है। मैं आपके साथ में आचार्य जी बैठे हैं। आचार्य जी, बहुत दिनों से मैं अपना वो मांग रहा हूँ आपसे, संत मुझे दे दीजिए। अब तो मारिया जी के माध्यम से भी सिफारिश कर दे रहा हूँ। काफी दिनों से हम आपसे रोज मांगते रहते हैं, कम से कम 5 साल निमंत्रित करके घर पर बुला करके दूंगा। हाँ, चलिए सनातनी, देखिए डॉली बहन, बहुत दुखद है, खेद है और अफसोस की बात है कि जो कुंभ महाकुंभ में दुर्घटना घटा है, लेकिन इसके बावजूद भी सनातन धर्म की एक शक्ति है, वह कम नहीं होती। जो वहाँ पर अपने भगदड़ में जिनकी जानें चली गई है, बहुत ही दुखदाई है। लेकिन यह महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लाखों संत एक साथ एक जगह बैठ करके, एक स्थान पर बैठ करके जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। वहाँ की दिव्यता, वहाँ की तेज और वहाँ की सात्विकता, वहाँ का सकारात्मक ऊर्जा आप देखिए कितना आनंदमय है। इसलिए वहाँ सारे सनातनी पहुँच रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि अपने जीवन का इस महाकुंभ में एक डुबकी जरूर लगा लें। यह दुखद है कि लोग मरे हैं
और प्रशासन ने भी इस पर काम किया है। लेकिन मैं एक बार निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूं कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इतनी व्यवस्था से स्नान करवाना, वहाँ मैनेजमेंट करना। आप देखिए भारत में मुझे लगता है 50,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन रोग से, घटनाओं से मरते होंगे, लेकिन वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं होना निश्चित तौर पर मैं साधुवाद करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, धन्यवाद करता हूँ वहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कि जिस तरह की मैनेजमेंट और व्यवस्था है, निश्चित तौर पर यह बहुत अनुकरणीय है। घटनाएं तो घटी लेकिन दुखद है, लेकिन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। डॉली जी। जी मारिया जी, मैं अपनी बात पर अभी मेरा एक सवाल है कि जो मौतें हुई वो दुखद है, ये अभी आचार्य जी ने भी माना। तो आप ये एक बात मुझे बताइए कि विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है ढोलक ले और भारतीय जनता पार्टी के लिए बजाने लगे, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारा काम है जनता की आवाज को उठाना, जो जनता सरकार से सवाल नहीं कर पा रही है वो सवाल पूछना। देखिए रेल मंत्री रील बनाते हैं, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ की भगदड़ का असर होता है और वहां पर भी लोग भगदड़ से मारे जाते हैं। कुंभ में मौनी अमावस्या को लोग मारे जाते हैं। तो क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो आखिर लोग क्यों मारे जा रहे हैं? और आप 50 करोड़, 60 करोड़, 62 करोड़ का नंबर तो दे पा रहे हो, इतने लोग नहाए, इतने लोगों ने स्नान किया, लेकिन आपको वही मौतों का आंकड़ा बताने में 18 घंटे लग जाते हैं। तो अगर विपक्ष सवाल ना करे तो क्या करे? आपने 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगाने की बात की है। अगर उतना रुपया लगा है तो टॉयलेट का काम क्यों नहीं है? क्यों टेंटों की कीमत लाख रुपए के ऊपर हो रखी है? क्यों एक छोटा सा कमरा भी लोगों को मिल नहीं पा रहा है? क्यों लोगों को 25-25 किलोमीटर चलना पड़ रहा है पैदल? क्यों लोगों को कोई माइक, कोई लाउड स्पीकर के माध्यम से ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपको इस दिशा में जाना है? चलिए मैं ये फिर से राजपाल जी से पूछती हूँ, वो वहां पर मौजूद थे। राजपाल जी, क्या आपको कोई डायरेक्शन में इशू हुआ? वन मोर सेकंड मैडम, प्लीज वन मोर। हाँ ओके, गो अहेड डॉली। हाँ बोलिए। अक्षय कुमार जी हो चाहे कटरीना कैफ, वो तो वीआईपी ट्रीटमेंट से जाएंगे, वो पुलिस की उनके आगे पीछे जीप लगेगी, वो सीधे महाराज जी के टेंट में जाएंगे, फिर वहां से वो स्नान करने जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल भीड़, नॉर्मल जनता घाटों पर जा रही है वहां तो वो नहीं जाएंगे। वहां पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनको नहीं पता होगा, तो वो जैसा देखेंगे वैसा बताएंगे। चलिए राजपाल जी, अपना जो एक्सपीरियंस है वो फिर से बता दें, क्योंकि वो वीआईपी कैटेगरी में गए थे या उन्होंने कैसा कुछ, क्या अनाउंसमेंट या वो सब में कुछ दिक्कत हो रही थी क्या राजपाल जी? नहीं, मैंने तो 10 दिन पहले जब पिताजी का ये हुआ था तो मैंने प्रशासन में एक पहले बात करके फिर एक अनुमति पत्र दिया था कि मुझे महाकुंभ में पिताजी की अस्थि विसर्जन के लिए जाना है। और उसमें फिर हमें जिस दिन हम गए थे तो प्रॉपर बता के गए थे और इस तरीके से ताकि भीड़ को भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, हमें भी जो है वो अच्छे से सब सारे संस्कार करने का जो भी होते हैं वो पिताजी के वो करने का बहुत अच्छे से, कोई भी एक पैसे की सिंगल तकलीफ नहीं हुई। और जो जहाँ पे क्या है कि इतनी बड़ी भीड़ थी तो वहाँ जहाँ तक पार्किंग थी वहाँ तक मुंडी थी, तो वो जहाँ से पार्किंग शुरू होती थी वहां से आदमी ही आदमी दिखता था। तो इसलिए जो है वो आई थिंक जो मेला तक जितना भीड़ का रेला था वो बड़ा, और मैं इस बात को, ये भीड़ में मैं उत्तर प्रदेश में इतनी भीड़ आ सकती है वो खुद चकित था। और इससे उत्तर प्रदेश का नाम, हमारी जन्मभूमि है, सच में बहुत ऊंचा हुआ है पूरे विश्व में, और इसके लिए सबको भूरी भूरी बधाई जी। जितने भी संत महात्मा सबको बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों को, जितने भी, चाहे माली से लेके मालिक तक, सबको बधाई जी। अनिला सिंह जी, यहाँ पर डॉली शर्मा है, उनका कहना है कि ये तो अच्छी बात है कि इतने सारे लोग आकर के कुंभ में उन्होंने डुबकी लगाया, इंतज़ाम की भी बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, उसका जवाब यूपी सरकार नहीं दे रही हैं कि लगातार ये प्रयास में थे कि ऐसा कुछ हमको मिल जाए जिसके ऊपर हम राजनीति कर सकें। अनुराग जी ने कहा था नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है। साहब, आप तो राजनीति शुरू से ही ढूंढ रहे थे। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जिसकी मानसिकता सनातन विरोधी है,
अरे आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? आपके नेता लोग वही क्या बोल रहे हैं आप? जो आप सनातन अपना को वायरस बोलते हैं। मैं आपसे बोला संजय निषाद पे कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। संजय निषाद पे बोल दीजिए। आपके मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा जरा सब बोलिए ना। उनकी बात सुन लीजिए अनुराग जी, उनका इंटरनेट में प्रॉब्लम था, फिर अभी जुड़ी हैं। नहीं मैं भी जुड़ा हूँ। नहीं संजय निषाद पे नहीं बोलेंगे जो छोटी मोटी घटनाएं बता रहे थे, सनातनी की मौत को छोटी मोटी घटनाएं बता रहे थे, और आप कह रहे हैं दुनिया की बातें बता रहे हैं। आपके मंत्री रेल मंत्री जिसके होते हुए रेल मंत्री तक आप इस्तीफा लेना चाहिए था। 18 लोगों के सनातन की मौत होगी आपकी अव्यवस्था की वजह से, उसमें 2 शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मंत्री ने बोला है, संजय निषाद आपके मंत्री है, छोटी मोटी घटनाएं 30 सनातनों की मौत, हमें सनातनियों की चिंता है, हमें हिंदू धर्म का, हम हमारे जो हिंदू जिनकी मौत हुई उनकी हमें चिंता है, और बिल्कुल चिंता होगी, क्यों नहीं होगी भाई? हमारे सनातनी हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी मौत हुई तो हमें चिंता नहीं होगी। और आपका मंत्री कहेगा छोटी मोटी घटनाएं हैं और आप उसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा। नहीं बीच में क्यों नहीं बोला? नहीं बीच में क्या बोलेंगे जब आपका मंत्री कह रहा है छोटी मोटी घटनाएं बता रहा है, 30 आदमियों की, 30 सनातनी को मौत को छोटी मोटी घटनाएं बताएगा। अनुराग भाई जरा उनकी बात तो सुन लीजिए, शांत होकर के। आप कह रहे बात सुन लीजिए, नहीं पहले उनकी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पहले उनकी बात सुनिए। 30 सनातनियों की मौत हो जाएगी, उस पर अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं सुना जाएगा। अनुराग जी चुप्पी मारे साथ विपक्ष पे आरोप लगा रही है, विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ, तो नहीं अनुराग जी, लेकिन उन्होंने बोला तक नहीं है। आप शांत होकर के उनकी बात सुन लीजिए 2 मिनट, उसके बाद आएंगे आपके पास। उनसे बोलेगा कि संजय निषाद चिल्लाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। सरयू नदी जो है। अनिला सिंह जी जरा बात करें, जो सवाल हो रहा है उसका जवाब दीजिए। हाँ नहीं मैं देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, निरंतर क्या ढूंढ रहे हैं? यही तो मौका ढूंढ रहे थे। अभी तो आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रही है, पता चलेगा कि भगदड़ हुई तो हुई कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने भगदड़ मचाई, जिसकी वजह से जो है हमारे सारे भक्तजनों की वहां पर मृत्यु को वो प्राप्त हुआ। चलेगा सिद्धार्थ, अभी तो पता चलेगा साहब, पन्ने के पन्ने सरकार आपकी है, हमारे सनातनी गए, मुझे तकलीफ है। आप लोग जो कह रहे हैं काय बात के लड्डू, हमारे 30 सनातनी चलेगा, हम तकलीफ में, आपको लड्डू नजर आ रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? जो अधिकारियों से अपने जूतों की धूल और उनके रुमाल से पुछवाते थे। मैं पूछ रहा हूँ 30 सनातनी 18 सनातनियों की मौत है, उस पर सवाल कीजिए तो पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत जो अपने अरे सवाल प्रोटोकॉल पहली बार देखने को मिला है भाई। सनातन में सनातनियों में भी प्रोटोकॉल होगा। गंगा माँ के लिए बच्चे यानी बच्चे बढ़ जाएंगे, ये VIP बच्चा है, ये कम VIP बच्चा है, पहली बार देखने को मिला है। बाबा विश्वनाथ के VIP गंगा माँ के सामने उसका बराबर है, वहाँ VIP कौन होगा? अनुराग भाई ये तो साफ हो गया है, ये तो साफ हो गया है कि ये जो कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है, ये इसकी आयोजन की वजह से जो ऑर्गेनाइज नहीं, आप मेरी सवाल सुनिए, आप हमारा सवाल तो सुनते ही नहीं है। जवाब नहीं मिल रहा है, तकलीफ हमें होगी। हमारे सनातनियों की मौत हुई है, हमारे हिंदू जो हमारे वहाँ पे गए थे भाई, उनकी मौत हुई है, एक शब्द बोलने को नहीं तैयार है। अरे घर में एक बच्चा चला जाता है तो पूरा परिवार, पूरा समाज दहल जाता है, और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। एक शब्द बोलने को नहीं तैयार है, ऐसे चलेगा क्या? कम से कम एक शब्द तो बोलिए उनके बारे में, एक शब्द तो बोलिए, एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। और आप कह रहे हैं नहीं, आपके मंत्री कह देंगे कि छोटी मोटी घटनाएं हैं, और आप कह रहे हैं कि हम आप बोलेंगे भी नहीं। बोलिए मंत्रा ने गलती की है, बोलिए मंत्री को हटाइए, हटाइए मंत्री को। कौन है मंत्री? कहाँ का मंत्री है जो ऐसी बातें करता है? हटाइए इस मंत्री को, हटाइए कैबिनेट से। बोले ऐसे मंत्री को नहीं हटाएंगे ना, क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है, शायद आपकी सत्ता चल रही है उस मंत्री की वजह से, उसके सपोर्ट चल रहे हो, इसलिए नहीं हटाओगे। जो हमारे सनातनियों को की मौत पे छोटी मोटी घटना बोलते हैं और आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस डिस्कशन में और भी लोग हैं। अब महाकुंभ में बस 2 दिन बच गए हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आऊंगी फिर से आचार्य शैलेश तिवारी जी, कि ये कहा जा रहा है कि जी बोलिए कि 2002 से और 2025 तक बिलीव करिए लगभग जितने IAS थे जो मेला करवाने वाले थे, चाहे माघ मेला, चाहे अर्थ कुंभ मेला, चाहे महाकुंभ मेला, ठीक है, और जितनी भी सरकारें थी और जितने भी आज ऑफिसर काम कर रहे हैं, लगभग IPS और IAS सबके सब लोगों से मैं पर्सनली 3 बार, क्योंकि मैं वो व्यवस्था के लिए गया तो मिला, पिछले 22 साल में कभी भी इस ये मेला, प्रयागराज का मेला करने के लिए हमेशा सबकी नीयत और मंशा अच्छी ही रही और आज भी अच्छी ही है।
और हमें पता है कल भी अच्छी ही रहेगी। ये बहुत सही नोट है इसको एंड करने का डिस्कशन की मंशा जो रही है, क्या वो अखिलेश यादव हो 12 साल पहले जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ऑर्गेनाइज किया था, या योगी आदित्यनाथ हो, मंशा सही रही है। देखिए मारिया बहन, देखिए विपक्षी पार्टी को पार्टी पॉलिटिक्स से छोड़ करके यह सोचना चाहिए कि यह महाकुंभ जो है यह हमारे भारत भूमि का महाकुंभ है, उत्तर प्रदेश का महाकुंभ है, जिसका पूरा मैसेज विश्व में जाता है। इसलिए सहयोग करने की ज़रूरत है। आज सभी विपक्षी पार्टियां टांग खींच रही है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो। आज ज़रूरत है ताल में ताल मिला करके इस भारत भूमि का महाकुंभ को सफल बनाने का, और सफल बनाने के लिए मनसा ठीक हो, नियत सही रहना चाहिए, तभी नियति साथ देती है। अगर आपकी नियत सही नहीं है तो नियति भी आपके साथ नहीं देती। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बी रिकॉर्डेड। हाँ मुकाबला में आज का सवाल है, विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद श्रद्धालु के रिकॉर्ड ने क्या संदेश दिया है? क्या 63 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना नेगेटिविटी को तमाचा नहीं है? क्या महाकुंभ की कामयाबी ने योगी सरकार के इंतजामों का और उस पर मुहर लगा दी है? क्या 2027 के लिए महाकुंभ 2025 की कामयाबी के मायने क्या है? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला।